नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि वे सेंटेंस जिनके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे ये शब्द आते हैं, वे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी कि वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था, राम बाजार जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ रह रहे थे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये किसके साथ यूज होती है। वाज जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर ये सब्जेक्ट आने पर वाज हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। और वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यू, दे, वी और प्लूरल ये सब्जेक्ट आने पर प्रयोग की जाती है। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आई के साथ यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जा रही है, जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती है। हमें हमेशा याद रख के चलना है ताकि हमारे सेंटेंस कभी भी गलत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। तो चलिए इसका एग्जांपल बनाते हैं तुरंत से। वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कि हमें पता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा हो वो अपना कर्ता होता है। तो सेंटेंस पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि इसमें काम हो रहा है खेलने का, और ये खेलने का काम वह कर रहा है। तो वह अपना सब्जेक्ट हो गया। तो वह की अंग्रेजी होती है ही। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। उसके बाद वाज या वर। तो वाज या वर किसके साथ लगाते हैं ये देखना है हमें। तो आपको पता चल रहा होगा कि ही के साथ वाज लगाते हैं, तो ही के साथ वाज लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया और क्रिया मतलब काम। काम हो रहा है खेलने का। हमें पता है पिछले टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो काम खेलने का हो रहा है, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, हम इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव के फॉर्मूले पर। नेगेटिव में आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाता है। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो नेगेटिव में देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है तो उसके बाद नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। यहाँ पर आईएनजी लिखना छूट गया था तो आप इसको लिख लें। यानी कि फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, वाज, वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम हो रहा है खेलने का, कौन कर रहे हैं, बच्चे। बच्चे अपने सब्जेक्ट हो गए। तो बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन। अब बच्चे प्लूरल है, कई सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल के साथ हमें पता है कि वाज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा। प्लूरल के साथ वर आएगा, तो चिल्ड्रन के साथ वर। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, नहीं आया है तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया यानी कि काम, काम हो रहा है खेलने का, खेलने, इसमें फिर से वही वर्ब आई है तो खेलने की अंग्रेजी होगी प्लेइंग। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यानी कि बच्चे क्या खेल रहे थे ये नहीं बताया गया, स्थान बताया गया है, कहाँ खेल रहे थे, मैदान में। तो मैदान में कि इन ग्राउंड। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन ग्राउंड। इस तरह से अपना ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, हमने पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना इस तरह से सीखा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। तो चूंकि हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है, उसको उठा करके आगे ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आया ब्रैकेट में नॉट। ये नॉट ब्रैकेट में है, इसका मतलब हमें पता है कि यदि सेंटेंस में नहीं आएगा तो ये नॉट लगाया जाएगा, नहीं आएगा तो ये नॉट नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखते हैं सीधे से जल्दी से इसका एग्जाम्पल। क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे,
क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे। तो सबसे पहले वाज या वर आना है, सब्जेक्ट को देखकर आना है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना होगा। काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाने का काम हो रहा है, और ये बुलाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ अभी हमने पढ़ा, यू के साथ क्या आता है, वर आता है। यू के साथ क्या आता है, वर आता है। तो सबसे पहले हमें वर लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा देना है, फिर नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, सेंटेंस को पढ़ेंगे। क्या तुम उसे नहीं बुला रहे थे, इसमें नहीं आया है, और नहीं आया है तो ये नॉट लगेगा। तो क्या तुम उसे बुला रहे थे, तो वर यू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाने का, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। तो वर यू नॉट कॉलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे बुला रहे थे तुम, उसे बुला रहे थे, तो कॉलिंग हिम। वर यू नॉट कॉलिंग हिम। इस तरह से अपना ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना सीखा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो दोस्तों हमें चूंकि पता है कि किसी भी सेंटेंस का डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या करना है, हमें सीधे इंटेरोगेटिव के पूरे फॉर्मूले के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना। तो क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद इंटेरोगेटिव का पूरा फॉर्मूला जैसा था तैसा नोट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला मिल गया। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि वे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे कि इसमें क्यों आया है, इसमें कहाँ आया है। तो सीधे से हम जल्दी से इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। राहुल उसे क्यों पीट रहा था, राहुल उसे क्यों पीट रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। उसके बाद वाज या वर, सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी कि पीटने का काम हो रहा है इसमें, और राहुल कर रहा है, तो राहुल अपना सब्जेक्ट हो गया। तो राहुल अपना सब्जेक्ट हो गया, तो राहुल एक नाम है, और हमें पता है कि नाम के साथ क्या आता है, वाज या वर, वाज आता है। नाम के साथ क्या आता है, वाज आता है। अगर यहाँ पर दो नाम होते तो प्लूरल हो जाता, वो सिंगुलर नहीं रहता, तब वहां पर नाम नहीं गिनाया जाता। वो दो नाम होते यानी कि दो लोग हो जाते तो प्लूरल। जैसे अगर मैं ये बोलता कि राहुल और श्याम उसे क्यों पीट रहे थे, तो वहां पर प्लूरल हो जाता, तो वह वर लगता। यहाँ पर चूंकि एक ही नाम है तो वाज आएगा, तो वाई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, पीटने का काम राहुल कर रहा है, तो वाई वाज राहुल। नॉट आएगा, नहीं आएगा। इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये नॉट नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। पीटने का काम हो रहा है सेंटेंस में। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें सीधे पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो पीटने का काम हो रहा है, पीटने की होती है बीट, और बीट में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगी बीटिंग। वाई वाज राहुल बीटिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि राहुल किसे पीट रहा है, उसे पीट रहा है, तो उसे, उसके ऊपर पीटने का काम हो रहा है, तो उसे की अंग्रेजी हो जाएगी हिम। तो इस तरह से सेंटेंस अपना बनकर कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्ट के अलावा इसमें कुछ और है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के इस सेंटेंस को खत्म करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, और उसके बाद इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब जो कि मैंने ऊपर जिक्र किया था वो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, कि यदि दो सब्जेक्ट आ जाएं यानी कि दो नाम आ जाएं, तो हम उनको एक नाम समझकर, यानी कि नेम के साथ जो सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज का यूज करते हैं उसका यूज नहीं करेंगे। हम उन दोनों को जोड़ करके प्लूरल के रूप में देखेंगे, और उनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, राधा और सुनीता क्या कर रही थी। राधा और सुनीता क्या कर रही थी। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को बनाने से पहले देखना है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या की अंग्रेजी आ जाएगी व्हाट। अब व्हाट आएगी तो उसके बाद हमें वाज या वर लगाना है। तो वाज या वर लगाना है, तो चूंकि यहाँ पर राधा और सुनीता नेम है, तो नेम के साथ क्या आता है, नेम के साथ वाज आता है। लेकिन यहाँ पर एक राधा हो गई और एक सुनीता हो गई, यहाँ पर दो लोग हो गए, और दो लोग हो गए तो वो दो लोग हो गए प्लूरल, और हमें पता है कि प्लूरल के साथ वर आता है। तो यहाँ पर हमें वाज लगाने के बजाय क्या लगाना है, वर लगाना है। यहाँ पर वाज नहीं लगाना है, वर लगाना है, क्योंकि राधा और सुनीता दो लोग हो गए, तो हमें यहाँ पर वर लगाना है। तो व्हाट वर, उसके बाद सब्जेक्ट अपना आएगा राधा, और के लिए आएगा एंड सुनीता। व्हाट वर राधा एंड सुनीता। उसके बाद आता है अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो करने की क्या होती है, डू। वर्ब यहाँ पर है डू, और डू में आईएनजी लगा देंगे तो आई डूइंग।
व्हाट वर राधा एंड सुनीता डूइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क लगा इस सेंटेंस को खत्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल भी बनाना सीखा। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और इसको ढंग से अच्छे से समझ लेना चाहिए। आप इसी प्रकार के सेंटेंसेस को घर पर बनाने की प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप इनको बनाना अच्छे से सीख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।